तो एक बहू जो है अपने ससुर के पैर में मालिश कर रही होती है। तो सोचिए, अगर मालिश करते समय अगर औरत का पल्लू गिर जाए, जैसे उस बहू का पल्लू गिर जाता है, तो उसकी जो है सामने की जो जानते हैं ना सीना होता है, जो उसकी दोनों गोलाई होती है, बाहर को मतलब दिखने लगती है। और जब उसका जो पल्लू गिरता है तो उसका ससुर जो रहता है, सोचिए एज में तो 65 साल का रहता है, लेकिन उसके बहू जो होता है, बहू का जो पल्लू गिरता है तो उस पल्लू पे कैसी मतलब उसके सीने पर उसके ससुर की कितनी गंदी नज़र पड़ती है। और सोचिए, जब उसकी गंदी नज़र पड़ती है तो बहू कहाँ तक सेफ रहती है, और उस बहू के साथ क्या होता है, कितना हैवानियत उसका ससुर करता है कि एक बैग उसके ससुर के अंदर राक्षस की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब राक्षस पैदा हो जाता है। ये सब अचानक तो हुआ नहीं होगा। तो आइए हम पूरा आपको ब्लॉग में बताते हैं कैसे उसके ससुर के अंदर जो हैवानियत बहू को देखकर पैदा हुई, और इसी मतलब कोशिश में रहता था कि कब मतलब बहू पर जो है अटैक करने का वो मिले चांस, बहू की इज्जत जिसको कहते हैं रेप, उसी फिराक में इसका ससुर था। और ये कैसे कामयाब होता है, पूरा कहानी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये घटना है समस्तीपुर ज़िले की है। जो बहू थी दोस्तों, बहू का नाम था शिवानी और उसके पति का नाम था मनोज। तो दोस्तों, शिवानी जो उसकी जिस घर में बहू बन के आती है, उस घर में 4 लोग रहते हैं, शिवानी, उसके पति और उसके ससुर और सास। और बहुत ही अच्छी थी शिवानी, हर चीज़ में मतलब परफेक्ट थी, बहुत ही गुणी, मतलब जिसको कहते हैं गुणवान बहुत थी, बहुत अच्छा था काम, और बहुत अच्छा काम वाम करती थी। उसके वजह से दोस्तों उसके सास ससुर जो है हमेशा खुश रहते थे। जाहिर सी बात है, जब घर में अच्छी अगर बहू आ जाए, एक प्रकार से बेटी का ही रूप होती है। तो जैसा कि शिवानी थी, बहुत ही अच्छी नेचर की थी और शांति से अपना काम करती थी, बस अपने काम से मतलब रहता था उसको। और उसका जो पति था दोस्तों, तो वो काम के सिलसिले में अक्सर वो बाहर रहता था, घर में नहीं, मतलब समस्तीपुर में ही रह के नहीं जॉब वो करता था। और कहने का मतलब है कि वो बाहर ही जॉब वो ज़्यादा करता था। तो इस प्रकार से शिवानी जो थी अपने घर में अकेले बिल्कुल थी। कहने का मतलब जैसे हंसी खुशी दिन बीत रहा था, सब कुछ बीत रहा था। शिवानी भी अपने सास की सेवा करती। शिवानी के जो सास थी बहुत ही ज़्यादा एजड थी। समय से पहले कहा जाता कि अगर कोई बीमारी अगर किसी को लग जाए तो जाहिर सी बात है, आप तो जानते ही हैं कि इंसान जो है समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। इसी प्रकार यहाँ शिवानी की सास भी थी, वो समय से पहले जो है बुढ़ी दिखने लगती है। और इसके वजह से इसका जो ससुर रहता है शिवानी का, बहुत ही गंदे नेचर का था कि जहाँ भी लड़कियाँ देखता था कहीं भी अदर, तो उसके अंदर एक ही राक्षस रहता था कि कैसे उस लड़की को दबोचे, कैसे उसका रेप करें। मतलब बहुत लोगों में ये आदत होती है, जैसे कि शिवानी के ससुर में भी था। फिर दोस्तों, जब शिवानी की शादी से पहले जब इसके ससुर जो है शिवानी को देखने जाते हैं घर पर, तो जब शिवानी आती है चाय वाय लेके, शिवानी जब चाय के ट्रे लेके आती है, तो जाहिर सी बात है शिवानी के जो पति रहते हैं पहले, शादी से पहले मनोज, यही तो मनोज बोलते हैं कि हाँ मुझे पसंद है, और रही बात पिताजी आप पसंद कर लीजिए, आपकी पसंद मेरी पसंद। अब इतने बात से ही इनके ससुर जो हैं भैया, उनके दिमाग में खुराफाती दिमाग घूमने लगा। कह रहे थे मतलब शिवानी को देखते ही समझ लीजिए उसके दिमाग के अंदर जो है राक्षस घूमने लगा। तो उसी दिन से शिवानी के जो ससुर थे वो सोच रहे थे शिवानी को हम कैसे मतलब अपना शिकार बनाएं। उसी दिन से दोस्तों शिवानी पर उसकी बुरी नज़र थी, बस शिवानी को पाने के लिए किसी न किसी बहाने से शिवानी को टच करता था, सब कुछ करता था। लेकिन शिवानी बेचारी इतनी सीधी, इतनी संस्कारी, वो कुछ नहीं कहती थी। वो कभी मतलब मुंह से आवाज़ भी नहीं निकालती थी, चू भी नहीं करती थी, कि मतलब बगावत भी नहीं करती थी कि आप पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी गंदी नज़र क्यों रखते। तो फिर दोस्तों कहने का मतलब ऐसे दिन बीत रहा था। तो अचानक एक दिन इसका जो ससुर, तो अचानक जो है एक दिन इसके पति जो रहते हैं मनोज, वो चले जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो कमाने जाते हैं तो 1 साल के लिए फुर्सत हो जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बाहर कोई कमाने जाता है तो जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि बाहर जाने का मतलब होता है कुछ दिन फुर्सत हो ही जाता है। तो इस प्रकार उसका पति जो था मनोज बाहर चला गया कमाने के लिए, और इधर जो शिवानी बेचारी थी वो घर में अकेली पड़ी रहती थी। बूढ़ी सास थी,
उसका खाना पानी देकर कपड़ा लत्ता करती थी बेचारी। ससुर का भी सेवा सब करती थी, पैर में तेल लगाना, मालिश करना, खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, सोचिए। और इसी चक्कर में वो था ही, गंदी नज़र उसकी पहले से ही थी, और वो सोचता था कि शिवानी कितना मेरे करीब रहे। और जाहिर सी बात है, जब उसका पति चला गया कमाने भैया, तो इधर इनके ससुर को मिल गई आज़ादी। और कोई लड़का अपने पिता पे भैया शक तो वैसे भी नहीं करेगा, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए तो सोचिए भगवान का रूप होते हैं। इसी प्रकार मनोज के भी दिमाग में यही था। फिर दोस्तों इधर शिवानी भी कुछ कहती नहीं थी, वो भी सोचती थी घर की इज्जत है, क्या मतलब किसी से क्या शेयर करना, हो सके ऐसे इनका नेचर हो। और इधर बेचारी शिवानी भी थी, वो शारीरिक सुख से वंचित थी। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हर समय समय की बात होती है दोस्तों। कहने का मतलब शादी के बाद यही होता है, सब कोई यही कहता है कि बहू एक बच्चा दे दो, बहू एक मतलब ये, लेकिन वो बहू करे भी कहाँ से, जब उसका पति जो है बाहर रहता है। ये किसी का भी पति अगर बाहर रहेगा तो सोचिए औरत बच्चा कहाँ से लाएगी, या तो किससे करने जाएगी। तो इधर दोस्तों कहने मतलब उस बहू को बहुत ताने मिलते थे। तो इस प्रकार क्या नाम है, एक दिन इसके ससुर जो हैं इसके कमरे में अचानक घुस जाते हैं। ये लेटी रहती है ऐसे ही, आराम से अपना लेटी थी, काम वाम करके थकी बिंदास ऐसे लेटी हुई थी। तो इनके ससुर भैया कमरे में जाते हैं, और कमरे में जाने के बाद गलत तरीके से उसे टच करते हैं और उसे ये बात बोलते हैं। सोचिए ऐसा अगर बात कोई ससुर बोले अपनी बहू से, तो सोचिए ससुर पे विश्वास रह जाएगा। तो उसका ससुर बोलता क्या है कि ऐसा है, बेटा नहीं है तो क्या हुआ, हमसे ही तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अब सोचिए इतनी बड़ी बात अगर कोई ससुर कैसे भी कह दे तो उस बहू पे क्या बीतेगा। तो जब इतनी बात सुनती है उसकी बहू, तो समझ लीजिए इतनी गुस्सा आती है कि मतलब उसकी लग रही थी सारी सीमा को उसको समझ लीजिए सब्र का बांध टूट रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पहले से इनको बर्दाश्त कर रही थी, कभी गलत तरीके से टच करना, कभी करना। तो इसलिए समझ लीजिए वो इतनी क्रोधित थी, इतनी गुस्से में थी कि समझ लीजिए कहा जाता है कि हर चीज़ का एक अंत होता है। क्योंकि शिवानी तो इसी नेचर की थी नहीं, अगर शिवानी भी उसी नेचर की होती तब इनके ससुर की तो गंदी नीयत कभी की थी, वो तो इनको कभी मतलब राइट कर देती। लेकिन वो बेचारी सीधी सादी थी, संस्कारी थी। तो कहा जाता है कि जहाँ कहीं हद तक परिवार की बात अगर परिवार में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कहा जाता है कि जब घर ही में रक्षक भक्षक हो तो आदमी कहाँ तक सेफ रहेगा, जैसे कि यहाँ शिवानी के साथ हो रहा था। फिर दोस्तों कहने का मतलब है शिवानी घर में अकेले अपना रोया करती थी, सब कुछ रहता, सास ससुर की सेवा करती थी, कर मर के बेचारी करे क्या। फिर दोस्तों एक दिन हिम्मत बांधती है और अपने पति से बताती है, पति से सब बात शेयर करती है। तो कहने का मतलब जाहिर सी बात है, किसी का भी बेटा होगा, उसके माँ बाप के खिलाफ़ अगर कोई बात आप कहेंगे तो किसी का बेटा सुनने वाला तो है नहीं, जाहिर सी बात है, वो तो आप भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ शिवानी के साथ हो रहा था। फिर दोस्तों कहने का मतलब शिवानी ने भी शेयर किया तो वो माना नहीं, वो उल्टा ही अपने वाइफ को ही, शिवानी को ही हड़का रहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान जैसे पिता पे ऐसे आरोप लगाने के लिए। और दोस्तों जैसे कि शुरू में इसके पिताजी जो थे ससुर बाहर जॉब करते थे, तो कहने का मतलब ज़्यादा बुढ़ा हो गया था। तो मनोज बोला ऐसा है पिताजी, जाहिर सी बात है आप बाहर क्या करने जाएंगे, आप घर में ही रहिए, आप आराम करिए, आपकी उम्र हो गई है आराम करने की। और भैया इधर बुढ़े को भी आराम हो गया, ससुर को भी, कि जवान बहू को जब से देखा, शादी से पहले ही वो लट्टू था, यही फिराक में था, कब चांस मिले तो इसको हम मतलब इस पर अटैक करें। उसको भी आराम हो गया कि बेटा हमें आराम दे दिया, अब घर में बैठ के हम राज की रोटी खाएंगे, हमारी वाइफ तो बुढ़ी हो गई, उसमें कोई रस तो रहा नहीं, अब भैया हम मज़ा लेंगे अपनी बहू से, क्योंकि इसका तो आदमी रहता नहीं है। अब सोचिए दोस्तों उसके मन में इतना खुराफात चल रहा था। फिर होता क्या है, फिर एक दिन इसकी बहू जो है, बहू को क्या मतलब गलत तरीके से छूने का बहुत ज़्यादा ही प्रोग्राम बनाता था। कभी चाय वाय देने जाए तो हाथ पकड़ लें, कभी कुछ करने जाए तो पीछे से पकड़ लें, लेकिन कहा जाता है वो बहू कभी कुछ कहती नहीं थी। फिर एक दिन दोस्तों वो नहाने जाती है तो कहने का मतलब है ये पीछा करे बाथरूम में पहुंच जाते हैं। बाथरूम में जब पहुंच गए तो वो नहा वहा के निकली, बस उसको तुरंत जाके अंदर से पकड़ लिया। अंदर से जब पकड़ लिया तो गलत तरीके से टच किया। वो बेचारी कुछ बोली नहीं, फिर भी इनको झटकार के बाहर फेंक देती है और कहती है पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं।
अब उनके पिताजी तो भैया हवस के पुजारी थे, उनको तो चांस ही नहीं मिल रहा था कब उसके पे समझ उसका रेप करें। अब ये सोचिए, धीरे धीरे कहने का मतलब इसके ससुर की नीयत इतनी बिगाड़ हो गई कि मतलब उस सोचिए बहू का रहना दुश्वार हो गया था। वो बेचारी कहे तो किससे कहे, जाहिर सी बात है एक सेकंड में अपने माँ बाप से कहती तो कहने मतलब घर की समझ लीजिए इज्जत उछलती, इसके लिए वो बेचारी कभी वो कहती नहीं थी। दोस्तों का क्या नाम है, फिर एक दिन दोस्तों उनके ससुर रहते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाए रहते हैं कि आज जो है इसका जो है आज इसका रेप करेंगे अच्छे तरीके से, मतलब इसको पूरा जो है अच्छे से प्यार करेंगे। अब सोचिए प्यार का रूप क्या होता है, हवस मतलब पाना। अब सोचिए शर्म नहीं आई उस ससुर को कि अपने ही बेटे के बहू को, औरत को ऐसे ऐसे नज़र से देख रहा था। तो जाहिर सी बात है उसकी बहू जो थी सबसे पहले अपने सास से जाके बोलती है। तो सास उनकी मम्मी जो है, उनकी मम्मी तो कह रही कि हम क्या कर सकते हैं बहू, हम तो ऑलरेडी बुढ़ी हो चुके हैं, हमारी तो सुनते नहीं हैं। अब ये सोचिए वहाँ सास भी अपाहिज थी क्योंकि उसकी उम्र तो ज़्यादा थी, ऑलरेडी वो बीमार रहती थी तो ज़्यादा एजड लग रही थी। तो अब उधर बहू परेशान कि ना सास सुने और ना आदमी सुने, और इधर बेचारी ये परेशान, वैसी नेचर के तो थी नहीं कि जो ससुर बोलें और क्या नाम है उसी पे लट्टू हो जाए। बहुत सारी औरतें होती हैं जो इस तरीके हरकतें पड़ जाती हैं, और इस तरीके की शिवानी थी नहीं तो उसको इन सबों का सामना करना पड़ रहा था। फिर दोस्तों एक दिन क्या करती है, कहती है कि ऐसा है, फिर उसके दिमाग में आता है कि कोई सुनने वाला तो है नहीं, सब हमें ही ब्लेम देंगे। फिर दोस्तों करती क्या है, वो पूरा प्रोग्राम बना लेती है। फिर वो करती क्या है, अपने बाथरूम में कैमरा लगा देती है। कैमरा लगा देती है कि जिससे पूरे सबूत के साथ वो किसको दिखाएगी अभी आप लोग को बताएंगे, क्योंकि उसका आदमी पे से तो विश्वास कहा जाता है कि बना नहीं, क्योंकि शादी के बाद एक आदमी होता है जो औरत के दुख सुख का साथी होता है। सिर्फ सुख का साथी हो तो दुख का साथी कोई और कैसे होगा। जब उसका भी मन की बात उसके पति को सुननी चाहिए कि उसका पिता उसके साथ क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है जब तुम घर में रहते नहीं हो और वो गंदी सन की हरकत कर रहा है तो सुनना भी चाहिए। लेकिन बहुत आदमी होते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं कि तुम कैसे कह दी, ये है वो है बात, जैसे कि मनोज कह रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों ऐसा घर में हुआ करता है। फिर शिवानी जो थी पढ़ी लिखी थी, सब कुछ था, तो वो दिमाग से काम लेती है। बाथरूम में लगा देती है कैमरा, और जब कैमरा लगा देती है फिर इनके जो ससुर रहते हैं तो कहा जाता है कि हर चीज़ का एक अंत होता है, एक पाप का घड़ा होता है, वो कभी ना कभी भर के फूटता है। अब इनके ससुर का जो था पाप का घड़ा बिल्कुल हद से ज़्यादा भर चुका था। अब वो है बेचारी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। तो जब बाथरूम में कैमरा लगा देती है तो नहाने जाती है और अपने ससुर को जो है इशारों में करके उस दिन बुलाती है। और ये बेचारे इसी फिराक में थे कि कब जाल फंसे और मछली पकड़ा है। तब ससुर भी महाराज उसी में चले जाते हैं। ससुर मतलब दरवाज़ा भी वो खोल देती है, सब कुछ कर देती है कि अपने हिसाब से वो पूरा प्लान बना के बाथरूम में जाती है। तब ससुर जो है दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि मेरी जो बहू है आज पूरा इंतज़ाम से हमको बुलाई। फिर ये जाते हैं, वो भैया कैमरा लगा रहता है और ये जो है पूरा ससुर जो था भैया पूरा उसको पीछे से जाके पाँजे में पकड़ लेते हैं। अब वो क्या करती है, कपड़ा वपड़ा उतारती नहीं, क्योंकि वो जान रही थी कि दरवाज़ा खोली हुई थी और उसका ससुर जो इसी चक्कर में रहता है कि कब ये बहू क्या कर रही है, सुबह से उठ रही है, बैठ रही है, खा रही है, पी रही है, इस चक्कर में रहते थे। और उस दिन भी जाहिर सी बात है इसी तरीके था, कैमरा लगा देती, ये आते हैं और पूरा मतलब हरकत उसी तरीके करते हैं और पूरा कैमरे में कैद हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों कहने का मतलब है उसको एक मजबूत सबूत मिल जाता एक हैवान ससुर के खिलाफ। फिर दोस्तों कहने मतलब सबूत लेके अब वो सोचिए अपने पति के पास नहीं जाती है। और एक प्रकार से हम कह रहे हैं वो औरत सही भी की है। जब किसी का आदमी ना सुने तो उसको दिखाने से अच्छा है आप सीधे पुलिस वहाँ जाइए। कहा जाता है कि 112 है, 102 है, औरतों के खिलाफ है, तो उसमें एक कहा जाता है 1090 है कुछ है, डायल करें और औरतों के खिलाफ जो शो हो रहा है आवाज़ उठाएं। तो वो भी बेचारी वहीं पर गई, इनके खिलाफ FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जो है और जब सबूत दिखाती है तो सोचिए घर की इज्जत सोची बची रहे। लेकिन कहने का मतलब है ससुर की
अति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी बर्दाश्त से सीमा से बाहर हो जाएगा। क्योंकि आदमी अगर सुन लेता तो बात शायद घर की घर में रह जाती, लेकिन उसका आदमी जो था भैया विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था, जिसका नतीजा ये था कि घर की बात घर में ना रह कर सोचिए पूरी समाज में फैल गई। जब पुलिस थाना पहुंच गया सोचिए समाज में तो फैल ही गई। तो इस प्रकार दोस्तों कहने का मतलब है कि उस शिवानी जैसी बहू ने आवाज़ उठाई और अपने हक के लिए लड़ा। कहने का मतलब है अपने के लिए नहीं, हर उस औरत के लिए है। ये बढ़िया मिसाल है कि जिसके घर में जो ऐसा हो तो उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि पुलिस वाले फिर इनके ससुर को मानसिक शोषण, हिंसा और रेप के आरोप में गिरफ्तार करती है। फिर इनके पति जो है बहुत माफ़ी मांगते हैं अपनी औरत से, क्योंकि समय रहते इसने बताया था, हमने विश्वास नहीं किया। फिर दोस्तों कहने का मतलब है कि उस बहू को इंसाफ मिला। और छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे कि कैसे कैसे आजकल दुनिया में हो रहा है, शोषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसके खिलाफ़ आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। और कहने का मतलब है कि औरत का अगर दुख अगर आदमी नहीं समझेगा, सोचिए कौन समझेगा। ससुराल में उसका होता ही कौन है, और यहाँ तो उसका आदमी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे कि कॉमन बात होती है, कहीं भी है तो आदमी सिर्फ अपनी मतलब माँ बाप भाई बहन की सुनता है, औरत की नहीं सुनता, जो कि उसी के सहारे औरत आती है, ना कि उसके ससुराल वालों के सहारे आती है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं, कहने का मतलब छोटा सा शेयर किए थे कि जागरूक रहें, सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।